एक दिन दिव्या अपनी सहेलियों के साथ सुंदर से पहाड़ पर पिकनिक मनाने जाती है। वह सभी लड़कियां पहाड़ पर बने झरने में नहाकर वहाँ खूब मस्ती करती है। शाम होते ही सभी लड़कियां अपना सामान बांधकर घर लौटने लगती है। थोड़ी देर के बाद कार जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। तभी अचानक कार का टायर पंक्चर हो जाता है। ओह सत्यानाश, हमारी कार का तो टायर पंक्चर हो गया। हमारे पास दूसरा एक्स्ट्रा टायर भी नहीं है। हमने जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सुना है यहाँ एक डरावनी चुड़ैल रहती है जो लोगों को मिर्च खिलाकर मार देती है। ए दिव्या, तू चुप कर। भूत चुड़ैल सब हमारे मन का वहम है। असल दुनिया में चुड़ैल नहीं होती, समझ गई ना? इसीलिए बेकार में हम सबको मत डरा। देखो, हमने आधा रास्ता पार कर लिया है। हमसे हमारा गांव ज्यादा दूर नहीं है। अब हमें पैदल ही अपने गांव जाना होगा। फिर वो सभी लड़कियां अपना सामान कार से बाहर निकालकर वहाँ से चलने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ चारों तरफ हंसी की डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। अरे आखिर इतनी डरावनी हंसी किसकी है? दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है वो उसी मिर्च खिलाने वाली चुड़ैल की हंसी है। अब वो चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। फिर वे सभी लड़कियां घबराकर दौड़ती हुई वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक उन सभी लड़कियों के ऊपर एक जाल आ गिरता है और वो सभी जाल के अंदर फंस जाती है। फिर अगले पल ही पुल पेड़ के ऊपर से डरावनी चुड़ैल नीचे आती है। कहाँ भाग रही थी तुम सब मुझसे बचकर? यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अरे रे, ये तो सचमुच में एक चुड़ैल है। अब हम क्या करेंगे? तभी चुड़ैल अपनी थैली से ढेर सारी बड़ी बड़ी मिर्च निकालकर जबरदस्ती उन सभी लड़कियों को खिलाने लगती है। देखते ही देखते सभी लड़कियां मिर्च के रूप में बदल जाती है। फिर चुड़ैल सारी मिर्च इकट्ठी करके अपने घर लेकर जाती है। इधर दूसरी तरफ दिव्या के घर न पहुंचने से उसकी बहन अदिति बहुत परेशान थी। इतनी रात हो गई, अभी तक मेरी बहन लौट कर नहीं आई है। तभी वहाँ राधा नाम की लड़की आ जाती है। अरे अदिति, मुझे अपनी बहन नकीता की बहुत फिक्र हो रही है। मैं काफी देर से उसे फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। मुझे लगता है हमारी बहनें किसी मुसीबत में फंस गई हैं। हमें फौरन जाकर उन्हें ढूंढना पड़ेगा। दोनों सहेलियां अपनी बहनों को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। तभी रास्ते में कुछ गाँव वाले उन्हें रोकते हुए कहते हैं, इतनी रात को तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हमारी बहनें और गांव की लड़कियां पास की पहाड़ी में पिकनिक मनाने गई थी। वह सभी अभी तक लौट कर नहीं आई। हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। अरे रे, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? पास वाले जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है जो लोगों को मिर्च खिलाकर मार डालती है। मुझे तो लगता है उस चुड़ैल ने उन सभी लड़कियों की जान ले ली होगी। इसीलिए बेहतर होगा तुम दोनों जंगल की तरफ मत जाओ, वरना तुम दोनों भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। लेकिन अदिति और राधा गाँव वालों की बात नहीं मानती और अपनी बहनों को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। तभी उन्हें सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा पूरी तरह पसीने से शराबोर था और साथ ही वो बहुत डरा हुआ था। तभी वो चुड़ैल उस आदमी के ऊपर कूद पड़ती है और उसे जमीन पर गिराकर मिर्च खिलाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो आदमी एक बड़ी मिर्च में बदल जाता है। फिर वो चुड़ैल उस मिर्च को उठाकर अपने घर लेकर जाती है। दूसरी तरफ राधा और अदिति भी चुड़ैल का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। चुड़ैल के घर के पीछे खेत में ढेर सारी बूटियां मिर्च की फसल लगी थी। चुड़ैल उस खेत की फसल तोड़कर अपनी थैली में इकट्ठी करने लगती है। हमें फौरन इस बूटिया मिर्च की फसल को जलाना होगा। फिर चुड़ैल के जाते ही दोनों सहेलियां मिर्च की फसल में आग लगा देती है। तभी अपने खेत में लगी आग देखकर चुड़ैल गुस्से से आग बगोला हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अचानक मेरी खेत में आग कैसे लग गई? चुड़ैल आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी
अदिति और राधा चुड़ैल के ऊपर डंडे से वार कर देती है। फिर वह दोनों चुड़ैल के हाथ पैर बांधकर उसे जलती हुई आग में फेंक देते हैं। अरे मर गई रे, मुझे बहुत जलन हो रही है, कोई मुझे आग से बाहर निकालो। देखते ही देखते चुड़ैल अपनी भूतिया फसल के साथ जलकर राख हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही मिर्च बनी सब इंसान फिर से अपनी असल रूप में आ जाती हैं। बहादुरी और होशियारी से अपनी बहनों के साथ साथ दूसरे कई मासूम लोगों की जाने वो दोनों लड़कियां बचा लेती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, ताकि हम इसी तरह की नई कहानियाँ आपके लिए लाते रहें और आप एंजॉय करते रहें।